कि जब बेटे की शादी हो तो बहू भी आ जाए घर तो सत्संग हो, और बेटी की शादी हो शादी के पूर्व सत्संग हो, क्योंकि बेटी सत्संग सुनकर जाएगी। जब घर बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, तो कुछ बढ़िया संदेश लेकर के बेटियां जाती हैं अपने ससुराल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पहले तो शादी विवाह में लोग पहले या पीछे कभी भी सत्संग कराते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा लगा कि जब बेटे की शादी हो तो बहू भी आ जाए घर तो सत्संग हो, और बेटी की शादी हो शादी के पूर्व सत्संग हो, क्योंकि बेटी सत्संग सुनकर जाएगी। जब घर बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, तो कुछ बढ़िया संदेश लेकर के बेटियां जाती हैं अपने ससुराल। और बहू जब आती है माता पिता के घर में, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, यहाँ आकर कुछ न कुछ परिस्थिति बदलती है, कुछ क्रियाकलाप बदलते हैं। तो जीवन के शुरुआती घड़ी में जब बहू आती है जिस घर में, जिस प्रकार की परिस्थिति मिलती है उनको, शुरुआती परिस्थिति, जैसे नवजात बच्चे इस संसार में आते हैं, जब जैसी परिस्थिति शुरू में मिलेगी शुरुआती जीवन में, वही उसको सजाने संवारने का काम करता है। उसी प्रकार कब नवविवाहिता बहू जब ससुराल आती है, शुरू में जो परिस्थिति मिलेंगी वो उसी परिस्थिति के अनुकूल धीरे 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 ढलते ढलते ढल जाती है। बेटे का जीवन, बहू का जीवन अब एक नई दिशा की ओर। कल तक का जो जीवन था, विवाह के पूर्व का जीवन, जवाबदेही जरूर थी बेटे के ऊपर, लेकिन अब जवाबदेही बढ़ेगी। जितना प्यार था दिल में, वो प्यार था अपने माता पिता, अपने भाई बहन के लिए, लेकिन आज से अब बंटवारा हो गया। उस प्यार में, जो प्यार घर के लिए था, उसमें से कुछ कमी आएगी। तो इसी को संतुलित बनाना है। माता पिता को बेटे जो प्यार देते हैं या परिवार के लोगों को, उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमी आएगी। तो जीवन संतुलित हो, उसी के संबंध में ये चर्चा है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का। माता पार्वती को जो ये पूरी राम कथा सुनाए हैं भगवान भोलेनाथ, आप लोगों को पता होगा कि वो गए थे कहाँ सुनाने के लिए? गए थे अमरनाथ की गुफा में। सुनाने वाले शंकर भगवान, सुनने वाली एकमात्र माता पार्वती। यही था सत्संग। और उसकी चर्चा हम लोग इस संसार के लोग लाखों करोड़ों कितने बार कर चुके होंगे पता नहीं। माता पार्वती पूछती है शंकर भगवान से, स्वामी संसार में जो भी काम करते हैं लोग, सब लोग अपने लाभ के लिए करते हैं। हमारे जीवन में कोई हानि नहीं हो जाए ऐसा कोई काम नहीं करते। सब लोग अपने भले के लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं। चोर चोरी करता है अपने जीवन को दुखी बनाने के लिए नहीं, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। कोई पॉकेटमार अगर पॉकेटमारी करता है, अपने जीवन को दुख में बनाने के लिए नहीं करता, वो अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए करता। या इसके उलट अगर कोई किसी तरह का बिजनेस करता है, धंधा करता है, वह पढ़ाई लिखाई करता है, या और दुनिया का कोई भी काम करता है, बस एक ही मकसद है कि मेरे जीवन में सुख शांति आए, सुख में हो जाए हमारा जीवन।
तो माता पार्वती कहते मेरी समझ में ये बात नहीं आती है, काम तो एक से ये कहें संसार में अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन आप कृपा करें, आप बता दें एक बात मुझे, कौन ऐसा काम है संसार में जिसमें सबसे अधिक लाभ हो और होशियार लोग उस काम को कर सके। ऐसा कोई काम बताइए जो दुनिया में सबसे ज्यादा लाभ देने वाला हो। शांत होकर बैठिए, तो इधर उधर हलचल कीजिएगा ना। एक बार भगवान बुद्ध एक जगह गए प्रवचन करने के लिए, हजारों की भीड़ थी, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु लोग बैठे थे, भक्त लोग भी बैठे थे, घंटों से इंतजार कर रहे थे भगवान का उपदेश होगा, और वो आके बैठे उपदेश करने के लिए मंच पे, और 1 मिनट भी नहीं बैठे और उठ करके चले गए, प्रवचन ही नहीं किए। तो उनके शिष्य जो पट शिष्य थे आनंद, उनको लोगों ने कहा कि भगवान को बुलाइए, क्या बात है, क्यों चले गए लौट करके। तो आनंद यहां से जाकर गिड़गिड़ा कर कहता है, प्रभु बहुत सारे भक्त लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका प्रवचन पीयूष का पान करना चाहते हैं, कृपा करें उनके ऊपर। तो बोले आनंद मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं गया था जिस विषय को समझाने के लिए, जिस प्रतिपाद्य विषय पर हमें रहस्य उद्घाटन करना था, वक्तव्य देना था ना, वो विषय इतना गहन था, चंचल और चलायमान वातावरण में उस विषय का प्रतिपादन करना संभव नहीं था, बहुत शोरगुल हो रहा था। कहा भगवान वहां तो कोई शोरगुल नहीं कर रहे थे। तो कहा कि एक माताजी बैठ करके पैर हिला रही थी वहां पर, पैर हिलाने से वातावरण असंतुलित हो गया। आपको लगता होगा शायद ये पैर हिलाने से कैसे वातावरण असंतुलित होगा, आप अपने हाथ को बाएं दाएं हिला के देखिए तो हवा की गति इधर उधर होती है कि नहीं, वातावरण को चलायमान कर देता है वो। का उस चंचल और चलायमान वातावरण में उस विषय का प्रतिपादन करना संभव नहीं था, इसलिए मैं चला आया। शांत चित्त होकर के बैठिए, और जब शांत होकर के बैठेंगे अच्छी मुद्रा में तो बात समझ पाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, याद रहेगी वो बात। तो सुनिए। तो शंकर भगवान से माता पार्वती कहती है कि स्वामी दुनिया के लोगों के लिए एक बड़े भलाई का काम होगा, आप बताने की कृपा करें कि संसार में कौन ऐसा काम है जिसमें सबसे अधिक लाभ है। फिर कौन है ऐसा बेटा जो अपने खानदान की रक्षा करने वाला है, जिससे खानदान की रक्षा हो, वंश की रक्षा हो, कौन ऐसा बेटा। फिर पूछती है कोई इस धरती पर जो इस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाए। माना किससे ये पृथ्वी की शोभा बढ़ती है, ये भी बताने की कृपा करें। फिर इसके बाद पूछते हैं कौन है वो इस दुनिया में जो नीति में निपुण है, सबसे ज्यादा चतुर है, आप बताने की कृपा करें। इस ब्रह्मांड में का जो अंश है ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, लेकिन कौन ऐसा देश है जो सबसे महान है, धन्य है, कौन सा देश, आप बताने की कृपा करें। और संसार में मैं और मेरी जाति के बहुत सारे लोग हैं, नारी जाति के, कौन नारी धन्य है। ये सारे प्रश्न पूछे हैं माता पार्वती ने शंकर भगवान से। कौन नारी है इस संसार में जो सबसे धन्य है, कौन सा देश धन्य है, कौन सा राजा धन्य है, कौन बुद्धि धन्य है, कौन सा धन धन्य है, कौन समय धन्य है,
और सबसे अंतिम में पूछा कि स्वामी यह भी बताने की कृपा करें, ये सबसे बड़ा खानदान कौन सा है, वंश कौन सा है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया शंकर भगवान ने बारी बारी से। शंकर भगवान कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। ए पार्वती, गिरी मन होता पहाड़ पर्वत, और पर्वत की पुत्री थी, हिमालय पर्वत की पुत्री थी वो, इसलिए उसका नाम था पार्वती, पर्वत की पुत्री थी। ए पुत्री, ए पार्वती, संत समागम समन लाभ कछुआन। करो संसार में जो भी काम करना सब में लाभ है, लेकिन संतों की संगति कर लो, दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है। उनकी संगति में तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, संत संग अपवर्ग कर। संतों की संगति में जाओगे तुम मुक्ति के तरफ। धीरे धीरे मुक्ति के डगर पर तुम्हारी यात्रा होगी। और दूसरे लोगों की संगति करोगे तब तुम भव सागर में जाओगे, 84 लाख योनि में जाओगे। संतों की संगति मुक्ति के डगर पर ले जाएगी तुमको। और दूसरे की, तुम चाहे संसार में कितना हो बड़ा बड़ा आदमी हो, उसकी संगति में जाओगे तुमको 84 लाख योनि में ही लेके जाएगा। कामी भव कर पंथ। इसलिए कहते हैं पार्वती, संतों के समागम से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है संतों की संगति में। और संगति का मतलब आप लोग जानते हैं, बोलते थे नहीं ये कौन है, तो कहते हैं मेरा संगतिया है। माने क्या, मेरे संग संग चलने वाला है। तो आप जिनके भी संग संग चलते हैं, लेकिन आपकी चाल यदि संतों के संग संग हो गई, संत के संग में चलने लगे, माना जिस चाल में संत पुरुष चलते हैं उस तरफ की चाल को आपने अपना लिया, वो चाल आपकी हो जाए, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ का काम। हमारे गुरु महाराज कहते थे, साधु पुरुष की संगति में जाओ, सत्संग करो, सत्संग करने से तुम जैसा जैसा चाहोगे, सत्संग करोगे, ध्यान करोगे, परिस्थिति का निर्माण होगा। कैसी परिस्थिति? कहते हैं ऐसी परिस्थिति बनेगी कि तुम जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा होगा, जो चाहोगे वही होगा। दूसरे की संगति में जाओगे, याचक बन करके रहोगे, मांगना ही पड़ेगा। जहां जाओगे तुमको भिखारी बन करके, याचक बन करके दुनिया में रहना पड़ेगा। साधु पुरुष की संगति में जाओगे, दाता बन जाओगे। आप लोगों को शायद याद होगा, भगवान बुद्ध के जमाने की बात है। एक कोई बड़े पिता की एक कन्या एकाएक एक दिन अपने पिताजी को कहती है, पिताजी आप मेरे शादी की चर्चा मत कीजिए, मत उठाइए। मेरे पॉकेट में भी एक पन्ना है लिखा हुआ, इधर हाल ही में एक लड़की लिख करके दी है, चुपचाप दे दी मेरे पास ला करके, बाबा पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ लिए। कहती बाबा 20-21 अप्रैल के पहले जो है ना हमको सन्यास वेश दे दीजिए। अब मेरा मन भर गया घर में रह करके, कहीं किसी आश्रम में चली जाऊंगी मैं। तो मन में हमने सोचा इसका बाप मारते मारते सब ठीक कर देगा हमको। तो उसी तरह वो अपने पिता को कहती है, अरबों की संपत्ति, एकलौती पुत्री, और वो कहती है पिताजी मेरे शादी की चर्चा मत कीजिए कहीं पर। कहा क्यों? अब मेरी इच्छा है साध्वी बनने की। डर गए पिताजी। जल्दी जल्दी में राजगिरी में ही, अपने ही शहर में एक बढ़िया सा लड़का देख करके जल्दी जल्दी में ब्याह कर दिया उसका। गई ससुराल। अब ससुराल में अपने पति को जाके कहती है शादी के कुछ दिनों के बाद, ये स्वामी मेरी तो इच्छा ही नहीं थी शादी करने की।
का फिर यहां कर ली क्यों? का पिताजी ने जबरदस्ती शादी करवा दी। का भी क्या इच्छा है? का वहां तो पिता की मर्जी थी, अब यहां आपकी मर्जी है, आपकी सहमति हो तो मैं अभी भी साध्वी बन जाऊंगी। अब वो मन में सोचता है मुझे भी जाना है, मैं मर जाऊंगा तो कहीं चला जाऊंगा, किस देश को जाऊंगा, किस लोक में जाऊंगा पता नहीं। ये मेरी पत्नी है, ये मर के जाएगी, किस लोक में किस खानदान में जाएगी पता नहीं। इसकी मर्जी है, चलो। लेके चले गए भगवान बुद्ध के पास। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध के दर्शन नहीं हुए। उनके एक भाई थे देवदत्त, वो भी सन्यासी थे, भिक्षु थे। उन्हीं से सन्यास दिलवा दिया और कहा तुम रहो यहीं पर। पत्नी को छोड़ के चले आए और वहां कुछ दिनों तक रहने के बाद सारे भिक्षु लोग आपस में चर्चा करने लगे। और सारे भिक्षु लोग आपस में कहते हैं इस लड़की को जल्दी से भगाओ यहां से, न तो सब महात्मा की बदनामी करवाएगी। यहां आई है, ये गर्भवती कैसे हो गई, निकालो जल्दी से बाहर। उल्टी पुल्टी बातें कहने लगे सब लोग। सब लोगों ने ले गया उस देवदत्त के पास, भगवान बुद्ध के भाई थे उनके पास, और उनको जाकर के कहा महाराज ये तो उल्टा है, उल्टे पुल्टे चरित्र की है, इसको यहां से निकालिए नहीं तो सबकी बदनामी हो जाएगी। तो उन्होंने आदेश कर दिया इसका सन्यास वेश उतरवा दो और सफेद कपड़े पहना के इसको निकाल दो यहां से। तो वो लड़की कहती कि खबरदार, आप मेरा ये सन्यास वेश नहीं उतार सकते, आपका शासन नहीं है, आपकी औकात नहीं है कि ये सन्यास वेश उतरवा दीजिए। यहां तो साम्राज्य चलता है, राजपाट चलता है भगवान बुद्ध का, उनका शासन है, उनके शासन में हमने लिया है ये सन्यास वेश, इसलिए आप नहीं उतरवा सकते। अगर मैं दोषी हूं ले चलिए मुझे भगवान बुद्ध के पास, वो अगर आदेश कर देंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगी। तो सारे भिक्षु लोग लेके चले गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास एक शिष्या थी, उनकी उम्रदार शिष्या थी, नाम था विशाखा। विशाखा को कहा विशाखे तो अंदर ले जाओ इसको और पूछताछ करके बताओ ये दोषी है कि निर्दोष है। तो विशाखा अंदर ले जाकर पूछती है, सारी बातों की जानकारी ले ली और आकर के कहती है कि भगवान ये लड़की बिल्कुल निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है। ये जब ससुराल गई थी ना, इसको पता नहीं चल पाया, वहीं पर ये गर्भवती हुई थी अपने ससुराल में, लेकिन बहुत कम समय तक ससुराल में रही, इसको पता नहीं चल पाया, तब तक में ये तो साध्वी बन गई, इसलिए इसका कोई दोष नहीं है। तो भगवान बुद्ध का आदेश हो गया इसको यहीं पर रहने दो। भिक्षुनी के बीच में रख दिया, भिक्षुनी समुदाय के बीच में। धीरे धीरे समय बीतते गए, समय पाकर के एक लड़के को जन्म दिया उसने, उस लड़की ने। अब भगवान बुद्ध सोचने लगे कि अगर ये सन्यासिनी है, बच्चे को दुग्धपान कराएगी तो इस वेश पर कलंक लगेगा। उनके हिस्से बौद्ध धर्म के अनुयायी महाराजा बिंबिसार को बुलवाया, बड़े राजा थे, उनको बुलवा कर कहा इस बच्चे की परवरिश तुम करो, दे दिया उसको। अब भगवान बुद्ध का आदेश हुआ है, गुरुदेव हैं, उनका आदेश हुआ इस बच्चे की परवरिश करो। देखने में बड़ा ही खूबसूरत था, ले गया राजा उस बालक को और राजमहल में उसका पालन पोषण होने लगा। और ये उनकी जो माताजी थी वो रह गई भिक्षुनी वेश में, बच्चे को दुग्धपान भी नहीं कराया।
और धीरे धीरे 1 वर्ष 2 वर्ष गुजरते गए। 5 वर्ष की उम्र में उसने भगवान बुद्ध से दीक्षा ले लिया। उस बच्चे ने मात्र 5 वर्ष का था और 12 वर्ष का होते होते उस लड़के को आत्मज्ञान हो गया। मात्र 12 वर्ष में। सबसे कम उम्र में उसी को आत्मज्ञान हुआ है भगवान बुद्ध के शिष्यों में। 12 वर्ष में आत्मज्ञानी हो गया। संयोग ऐसा हुआ एक दिन, जो उनकी वो बालक वो चला जा रहा था कहीं भिक्षाटन करने के लिए भिक्षुओं के साथ में। कुछ भिक्षुनी लोग भी घूम रही थी इधर उधर भिक्षाटन करने के लिए। तो किसी ने इशारा किया, वो जो है ना वो लड़का, वो बालक भिक्षु वेश में है, वो तुम्हारा ही बेटा है। 12 वर्षों से मां ने देखा ही नहीं था अपने बेटे को, कभी आपस में मिलन नहीं हुआ मां बेटे का। 12 वर्षों के बाद किसी ने कह दी ये तुम्हारा ही बेटा है। आया है संतवाणी में, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। बार बार भूल भरम कहां पर? आप अंधेरे कमरे में घुसिए। अंधेरे कमरे में घुसेंगे तो सर में चोट लगेगी कि पैर में कि घुटने में, कहां चोट लगेगी पता नहीं, क्योंकि कमरे में अंधेरा छाया है। अंधेरे घर में ठोकर लगती है। उसी प्रकार जब तक हम लोग अंधकार मंडल में हैं तब तक सारे विकार सताते रहते हैं। कर्म मंडल में रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे आपको सताते रहेंगे। इससे परेशान रहेंगे आप। इसका साम्राज्य चलता है वहां पर। जैसे अंधेरे में चोरों का साम्राज्य चलता है, उसी प्रकार जब तक आप अंधकार मंडल में हैं उनका साम्राज्य चलता है। साधन भजन में आगे नहीं बढ़ पाई थी उनकी माता जी। प्रयास जारी था लेकिन साधना में चढ़ाई नहीं थी। अंधकार मंडल में ही उनकी वृत्ति थी, इधर उधर ही भटकती थी। बेटे को जैसे देखा मां की ममता जाग गई। बेटा बेटा कहते दौड़ी अपने बेटे को पकड़ने के लिए, गले लगाने के लिए। और बेटा बेटा जो कही ना, वो अपने बेटे को दुग्धपान कराने के लिए दौड़ी थी। मां की ममता जाग गई और गई अपने बेटे को दुग्धपान कराने के लिए, क्योंकि 12 साल के बाद बेटे को देखा था। और जैसे दौड़ी अपने बेटे को दुग्धपान कराने के लिए तो बेटे ने देख लिया वो तो आत्मज्ञानी पुरुष है। भले ही मां ने जन्म दिया है लेकिन वो शरीर के भाव से तो बाहर निकल करके ब्रह्म के भाव में है, चला जा रहा है। देख लिया मां को, लगा ये मेरी मां की ममता, जब तक इस ममता के बंधन में रहेगी मेरी मां की मुक्ति नहीं हो सकती है। इस ममता के डोर को काटना चाहिए। है कि जब विवेक होता है किसी को, साधु पुरुषों की संगति में जाकर के वो बुद्धि होती है जिससे पाप और पुण्य को निर्णय करने का विचार मन में आता है। शरीर और शरीरी का भाव मन में आता है। आत्मा और अनात्म तत्व को पृथक पृथक करके देखने का भाव आता है। तो जैसे आपके अंदर विवेक आता है आपके अंदर में वैराग्य आएगा, और जब वैराग्य आएगा तो परमात्मा से अनुराग हो जाएगा। जब तक शरीर और संसार से वैराग्य नहीं तब तक परमात्मा से अनुराग नहीं होगा। और जब तक परमात्मा से अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक आपके अंदर में भक्ति का विस्तार नहीं हो सकता है। भक्ति का बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता है। तो लगा इनके अंदर में वैराग्य जगाना चाहिए। शरीर की जो ममता है ना, इस ममता को काटना चाहिए। बस जैसे ही बेटा बेटा कह के दौड़ी, उस बेटे ने एकदम जोर का फटकार लगाया अपनी मां को, कड़ी फटकार लगा दी। और जैसे ही फटकार लगाया थरथरा के बैठ गई। अब बैठी तो बैठी ही रह गई, चली गई वो समाधि में। बेटे के फटकार से चली गई समाधि में, और समाधि में गई तो 24 घंटे तक समाधि में ही रह गई। 24 घंटे के बाद उठती है, उस मां को भी आत्मज्ञान हो गया था। 12 वर्ष का बेटा, मां थी भगवान बुद्ध से दीक्षित, पिताजी भी थे भगवान बुद्ध से दीक्षित। दोनों के संयोग से बेटा आया
5 वर्ष में भगवान बुद्ध से दीक्षा लिया और 12 वर्ष में आत्मज्ञानी हो गया, और स्वयं आत्मज्ञानी ही नहीं हुआ, मां को भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दिया, आत्मज्ञानी बना दिया अपने एक फटकार से। संतों की संगति का इससे बढ़कर के दुनिया में कोई लाभ नहीं है। जो भी संसार में आए, जिन्होंने भी संतों की संगति प्राप्त की है, चाहे वो जिस जाति में पैदा हुए, जिस पांति में पैदा हुए, कहीं भी पैदा हुए, दुनिया में आप जानते हैं एकदम ध्रुव तारे के समान चमक रहे हैं। देखते हैं ना सुबह सुबह ध्रुव तारा दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार ये सारे जिनको भी संतों का जिनके ऊपर संतों का अनुग्रह हो गया, संतों की कृपा हो गई है, दुनिया में बेशकीमती हीरा बन गया, चमकदार हो गया वो दुनिया में। क्योंकि सारे कलमशों को धोने का अगर सामर्थ्य है किन्हीं के अंदर में, वो है संत पुरुष। आपकी सारी गंदगी को मिटा करके इतना पवित्र बना देंगे, और पवित्र बना देंगे तो परमात्मा आपको अपने गोद में बिठा लेंगे, मैंने अपने आप में ही मिला लेंगे। वो शरीर रहते हुए ही वो परमात्मा बन जाता है। ये सामर्थ्य है संतों की संगति में। माने संसार में औरों की संगति में और चीज बनेंगे, लेकिन संतों की संगति में जाएंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। ये सामर्थ्य है उनके अंदर में। इंजीनियर की संगति इंजीनियर, डॉक्टर की संगति डॉक्टर, लेकिन संतों की संगति में जाएंगे तो आपको परमात्मा में मिला के परमात्मा बना देगा। आया है बाबा कबीर की वाणी में, पारस और संत में यही अंतर हो जान, यह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। पारस पत्थर क्या करता है? लोहे को सोना बनाता है। लेकिन संत पुरुष की संगति में जो भी जाएगा, जैसा है वो वैसा ही आपको बना देगा, वैसा ही बना देगा।